विल ने वेकना से बाकियों को तो बचा लिया, जिसे देखकर सभी काफी खुश होते हैं कि वह एक सॉर्सरर है, लेकिन विल नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि वेकना ने बाकी सभी बच्चों को अपने साथ ले जा लिया है। इस तरह वह एक बार फिर उससे हार चुके हैं। अब वेकना की कैद में सभी 12 बच्चे होते हैं, जो कि वेकना चाहता था, और अब वह उन बच्चों को हॉली के साथ उसी घर पर रख देता है। इधर विल और बाकी सभी घायल लूकस के पास जाते हैं, जो कि अपनी 6 नवंबर की थ्योरी को लेकर काफी डरा होता है। तो वहीं जॉयस विल पर भरोसा जताते हुए अपनी पावर्स वेकना के अगेंस्ट यूज करने को कहती है, जिससे सुनकर विल को काफी अच्छा लगता है। एल और होप काली के साथ वहाँ से निकलकर डस्टिन की बताई लोकेशन पर पहुँचते हैं, पर वहाँ पर कोई नहीं होता, क्योंकि वे सभी वहाँ से निकलकर उस लैब तक पहुँच गए थे जहाँ पर कि इन सब की शुरुआत हुई थी। डस्टिन को लगता है वेकना ने ही इन सारी दीवारों को बनाया है और इनका कोई ना कोई सोर्स तो जरूर होगा। तो वे लोग दो दो की टीम बनाकर उसी सोर्स को ढूंढने लगते हैं। इस तरफ सारे बच्चे घर में एंजॉय कर रहे होते हैं, पर हॉली काफी परेशान होती है, तो वह सबसे छिपकर मैक्स से मिलने निकल जाती है और वह रात की सारी बातें मैक्स को बताती है। पर उसका पीछा करते हुए डेरेक वहाँ पहुँच जाता है। एरिका मिस्टर क्लार्क के पास जाती है, जो कि डस्टिन के साइंस टीचर है, और उन्हें एक नया ट्रैकर बनाने को कहती है ताकि वे लोग डस्टिन का पता कर सके। तो वही लूकस बताता है लास्ट टाइम विली के अंदर के पार्टिकल को उन्होंने हीट से बाहर निकाला था, और अगर वे मरे हुए डेमो में करंट डालकर उन्हें वापस जगा सके तो विल उनके हाइव माइंड से आसानी से कनेक्ट हो सकता है। इधर एल और काली साथ होते हैं। एल यहाँ पर हेनरी को मारकर सब खत्म करने की बात करती है, पर काली उसे समझाती है कि जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता है। उसने भी सालों पहले कुछ ऐसा ही सोचा था, जिसमें उसके सारे दोस्त मारे गए थे और उसे पकड़ लिया गया। डॉक्टर के लगातार उसका ब्लड निकाल रही थी, जिस कारण काली ने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन उसे यहाँ से भागने का मौका मिला और वो वहाँ से भागने लगी और भागते हुए पहुंची एक ऐसे कमरे में जहाँ पर कई प्रेग्नेंट लेडीज थीं, जिससे कि काली का ही खून दिया जा रहा था, लेकिन वे और उनके बच्चे मर रहे थे। दरअसल इन सभी को हेनरी से पावर्स मिली थी और डॉक्टर के एक बार फिर से पापा का प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहती है, लेकिन काली का खून उनके किसी काम नहीं, इसलिए डॉक्टर के एल के पीछे पड़ी हुई है। वह किसी भी हालत में एल को चाहती है, क्योंकि हेनरी के खून से कई सारे बच्चे बनाए गए थे, लेकिन वे सभी कमजोर थे सिवाय एल के। लेकिन एल को फिलहाल सारी बातें बकवास लगती है और वह यहाँ से चली जाती है। अब ये लोग डेमो को करंट देकर जगा देते हैं और विल उसके सहारे वेकना से कनेक्ट हो जाता है। और इधर जब हॉली और मैक्स हॉली की यादों के सहारे निकल रहे होते हैं, तब वेकना उन तक पहुंच जाता है, पर इस समय विल उससे कनेक्ट था, तो वह वेकना को रोकने में कामयाब होता है। विल वेकना को जख्मी कर देता है और मैक्स को यहाँ से भागने को कहता है, लेकिन वेकना इससे नाराज हो जाता है और वह उससे अपने दिमाग से निकाल फेंकता है। इस तरफ नैन्सी और जॉनथन उस बिल्डिंग की छत में होते हैं और उन लोगों को लगता है कि उन्होंने शील्ड जनरेटर को ढूंढ लिया है और वे उसे खत्म कर सकते हैं, और ऐसा करते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर उसी समय डस्टिन को पता चलता है ये कोई वेकना की बनाई हुई दुनिया नहीं,